इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरा उम्मती रोज़ाना 1000 मरतबा, कितनी मरतबा जी? थोड़ा सा ऊँची आवाज़ से बोलो। जो मेरा उम्मती रोज़ाना 1000 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो वो बंदा उतनी देर तक नहीं मरेगा जितनी देर तक अपना मकाम जन्नत में ना देख ले। मुमकिन है कि किसी के जहन में थोड़ी सी परेशानी आ गई हो कि हाफिज़ साहब हम मसरूफ़ आदमी हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम रोज़ाना 1000 मरतबा दरूद पाक पढ़ सकें। तो आइए आज मैं आपको उर्स के इस मौके पर एक नुस्खा ऐसा बतलाऊं आपका वक्त भी ना लगे, दरूद पाक भी पढ़ा जाए। वो नुस्खा क्या है? आप अपने घर से अपनी ड्यूटी प्लेस पर जाते हैं, कोई मुलाजमत करता है, कोई कारोबार करता है, कोई स्टूडेंट है, यूँ समझें कि उसको अपनी ड्यूटी पर प्लेस पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। ये टाइम तो उसने देना ही देना है, चाहे खामोशी से तय कर ले, चाहे गाने गुनगुनाते हुए या जहन में कोई प्रोपोगंडे सोचता हुआ तय कर ले। अगर वो घर से निकले सब काम छोटे मेरे आका पर दरूद ही पढ़ता चला जाए, वापिस आए दरूदो सलामी पढ़ता आए, सौदा लेने जाए दरूदो सलाम पढ़ता जाए, वापिस आए दरूदो सलामी पढ़ता आए। रात को लेटा है, नींद नहीं आ रही, न फिल्में ड्रामे देखे न नावल डाइजेस्ट पढ़े, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलामी पढ़ता जाए। अल्लाह करे ऐसा हो जाए मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते और खुले आंख सल्ले अला कहते। शाह साहब आपको मैं एक बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने लगा हूँ और मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह नौजवानों की कसरत है और ये नौजवानों को मैं सुनाने लगा हूँ, बुज़ुर्ग भी साथ मेरा मतलब है सुनेंगे। एक नौजवान लड़का, मैं बयान करने गया तो वो मुझे मिला, कहने लगा हाफिज़ साहब मैंने आपके बतलाए हुए नुस्खे पर अमल शुरू कर दिया। घर से निकलता ड्यूटी पर पहुंचने तक रास्ते भर दरूद व सलामी पढ़ता रहता और कहने लगा मुझे दरूद पाक पढ़ने में इस कदर मज़ा आया कि मैं बेसिकली कारपेंटर हूँ, तरखान। कहने लगा हाथ से काम करता रहता, ज़ुबान से दरूद पाक ही पढ़ता रहता। कहने लगा मुझे दरूद पाक पढ़ने में मज़ीद मज़ा आया तो मैंने दोस्त अहबाब से मजाक मस्करी फजूल गोई छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा फिर मुझे मज़ीद मज़ा आया तो मैंने ताश, शतरंज, अड्डी खड्डा, 12 टहनी, लूडो और गेमें खेलना छोड़ दी, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा मुझे जब मज़ीद लुत्फ़ आया तो मैंने फिल्में ड्रामे देखने छोड़ दिए, वो वक्त भी दरूद पाक को दे दिया। कहने लगा हाफिज़ साहब अभी चंद दिन गुजरे मुझे सोने आका का दीदार भी नसीब हो गया।
एक हदीस मुबारक मैं और सुनाऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि दिल के अंदर सबके शौक़ पैदा हो जाए। हदीस पाक सुनाने से पहले मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। आपका ये जो इलाका है ना, छोटी छोटी गलियां हैं, ऐसा ही है ना। यहाँ रहने वाले के पास अगर कोई बड़ा ओहदा आ जाए, सदर पाकिस्तान ही बन जाए, या करोड़ों अरबों रुपये आ जाए, फिर वो इन छोटी गलियों में रहना पसंद, वो किसी बड़ी सोसाइटी में चला जाएगा। फिर एक वक्त आएगा वो गरीब आदमी से मुलाकात करना भी पसंद। अब कोई उसके करीब होना चाहता है, वो कहता है मेरे लेवल के बनो फिर मेरे करीब आओ। हर बंदा उसके करीब, लेकिन करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको रब ताला ने ओहदा दिया तो इतना बड़ा कि रब ताला के बाद अगर कोई बुजुर्ग हसी है तो मेरे आका की ज़ात अक़दस है। और दौलत दी तो इतनी कि खजानों की कुंजियां ही महबूब को अता कर दी। अरे दौलत भी बड़ी है, ओहदा भी बड़ा है, लेकिन ये शर्त नहीं लगाई कि जन्नत में मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए नबूवत का ताज होना चाहिए या बहुत बड़ा जागीरदार सरमायादार होगा फिर वो जन्नत में मेरे करीब होगा। नहीं, शर्त लगाई तो क्या लगाई, फरमाया तुम रंग के काले हो या गोरे हो, गरीब हो या अमीर हो, बादशाह हो या फ़कीर हो, फुटपाथ पे रहने वाले हो या तख्तो ताज के मालिक हो, फरमाया अगर जन्नत में मेरा कुर्ब चाहते हो तो सुनो, दुनिया में जितना ज़्यादा मुझ पर दरूद पढ़ोगे जन्नत में उतना ही मेरे करीब होते चले। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको कसरत के साथ दरूद व सलाम पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। एक मैं छोटी सी रिक्वेस्ट, देखो हाथ बांध कर नकीब महफिल, नात खां हज़रात और उलमा इकराम की खिदमत में, मेरी बात गलत हो तो मेरी इस्लाह करना, मैं बुरा नहीं मनाऊँगा। अगर बात सच्ची हो तो यार आज के बाद इस पर अमल करें। देखो, एक ऐसा ग्रोह है जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत की आड़ में सहाबा इकराम को बुरा कहता है, और एक ऐसा ग्रोह है जो सहाबा इकराम की मोहब्बत की आड़ में अहले बैत अतहार को बुरा कहता है। और हमारे ऊपर सरकार का खुसूसी करम है, हम दोनों का अदब करने वाले हैं। हम दोनों का ही अदब करते हैं और करना भी चाहिए। क्यों करना चाहिए, मैं इसकी दलील भी दे दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने की तरह है। अब जब बंदा सफ़ीने में बैठ जाए, बहरी जहाज़ में बैठ जाए, तो समंदर में कोई सड़कें नहीं बनी होती, कोई रास्ते नहीं होते। कश्ती में बैठने वाला मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंचता है, वो सितारों से अपनी मंजिल का तायुन करता है, सितारों से हिदायत हासिल करता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी अहले बैत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सफ़ीने की तरह है और मेरे सहाबा किराम सितारों की तरह है। हम कश्ती में सवार और सितारों से मंजिल का तायुन करेंगे, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रहमत अलैह लिखते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अरे नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब मैंने हाथ क्यों जोड़े थे, इसलिए भाई कोई नकीबे महफिल है या नात खां है, रंग ऐसा बनाया करें
कि आने वालों को पता चले हम उस महफिल में बैठे हैं जो दोनों को मानने वाले हैं। माजरत के साथ, अवाम कल अनाम है। अरे अवाम को हमने लगाना है। अगर हम सिर्फ एक तरफ गाड़ी चलाएंगे, अहले बैत इत्तेहाद की अजमत बयान हो रही है, अली का जिक्र हो रहा है, हुसैन का जिक्र हो रहा है, सहाबा इकराम का नहीं करेंगे, वो समझ जाएंगे हम उस महफिल में बैठे हैं जो एक को मानने वाले। मैं ये दुख वाली बात सब क्यों कहने लगा हूं, जहलम में मेरा बयान था। इत्तेफाक की बात है, मस्जिद के सामने उन्होंने एक बैठक थी जिसमें वो खाने वगैरह का इहतमाम किया हुआ था, यानी मस्जिद की आवाज़ वहाँ पहुँच रही थी। यार यौम सिद्दीक़ अकबर का दिन मनाया जा रहा है और सिद्दीक़ का नाम नहीं लिया जा रहा। एक को मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा यार तुमने सिद्दीक़ का जिक्र क्यों नहीं करते? कहता हाफिज जी सानू उन्हां दियां मनकबतां नहीं आंदियां, अहले बैत इत्तेहादी आंदी है, ज़हरा दा जिक्र आंदा वे। अच्छा हुसैन दा जिक्र करने, हसन दा जिक्र नहीं कर रहे। यार वो भरा नहीं गा, क्या वो जन्नती नौजवानों के सरदारों में शामिल नहीं है? यार उसका जिक्र सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह से सुलह की थी। मुझे कहने लगा जी हमें से आबाई कराम की मनकबत नहीं आती। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आती ना सही, अली की जब मनकबत पढ़ के फारग हुआ करो तो आखिर में इतना तो कह दिया करो ये मुक्तदी का मकाम है और जो इसका इमाम है उसका मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने एक बंदे से हज़रत साहब सवाल कर दिया, एक सवाल कर दिया। मैंने कहा यार तुम घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है? घोड़े का बड़ा अदब करते हो, वजह क्या है, बेस क्या है इसकी? मुझे कहने लगा जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला में गए थे, इसलिए हम घोड़े का क्या करते हैं? सब बड़ी तवज्जो से सुनने वाली बातें हैं। अल्लाह करे मेरी बातें ये दिलों पे चोट करे, रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। मैंने कहा यार पहली बात तो यह है कि मैदान करबला रेतला इलाका है, तो रेतले इलाके में घोड़ा काम नहीं देता, ऊँट काम देता है। अगर इसके बावजूद तुम कहते हो घोड़ा ही होगा, चलो हम कहते हैं चलो घोड़ा ही होगा। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं यार जिस घोड़े का तुम अदब करते हो इस पे तो सरकार का नवासा सवार नहीं ना हुआ। कहने लगा हाफिज साहब ये बात तो आपकी सच्ची है, इस घोड़े पे तो सवार नहीं हुए। मैंने कहा भाई इसका अदब क्यों करते हो? कहता जी उसकी नस्ल में से तो चला आ रहा है ना। मैंने कहा अच्छा, जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उस घोड़े की नस्ल का भी अदब करते हो, और जिनके कंधों पर उनके नाना बैठे हैं उसका अदब क्यों नहीं करते? यार इंसाफ करो, ज्यादा नहीं थोड़ा इंसाफ कर लो यार। जब मक्का फतह होता है, खाने काबे में 360 बुत रखे हैं, सरकार ने फरमाया आज बुतों से पाक किया जाएगा, सबको गिराया जा रहा है। एक बुत बहुत बड़ा है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करें यार आप मेरे कंधों पर सवार हो, इसको तोड़ दे। सरकार से फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता, तू मेरे कंधों पर सवार हो जा। यार अली से कहा तू नहीं उठा सकता, अरे ये बात सिद्दीक से नहीं कही, उनके कंधों पर सरकार सवार है। मैं गलत हूं भाई मेरी झोली में डाल दो। हाफिज साहब आप गलत कह रहे हैं। एक से मैंने कह दिया, मैंने कहा यार
एक बंदा अगर मैदान करबला में दफन होने के लिए उसको शहादत मिल जाए, ऐसे बंदे के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? कहने लगा जी वो तो सीधा जन्नती। क्या है? मैंने कहा भाई सीधा जन्नती कैसे हो गया? मुझे कहने लगा हाफिज साहब आप नहीं जानते, मैदान करबला वो मैदान है जिसकी खाक के अंदर सरकार के नवासों का खून शामिल है। हमारे नज़दीक जिस मिट्टी में उनके नवासों का खून शामिल हो उसमें दफन होने वाला सीधा जन्नती है। मैंने कहा जिस मिट्टी में उनके नवासों का खून शामिल हो, अरे उसमें दफन होने वाला जन्नती है। और जहां उनके नाना खुद जलवा फरोज है, उनके पहलू में लौटने वाले का मकाम क्या होगा? याद रखो, अगर आपसे कोई बंदा ये सवाल करे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में कोई ऐसा बंदा है जो इस वक्त जन्नत में है, तो बरबला कहा करो। हाँ, 2 सहाबा कराम हैं जो इस वक्त जन्नत से भी आला मकाम पे फायज है। सुभान अल्लाह। कहने लगा जी आपके पास क्या दलील है? मैंने कहा हदीस मुबारक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जो हज उम्रा करके आई हुए उनकी आंखों के सामने वो जन्नत की क्यारी आ गई होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे हुजरा पाक और मेंबर शरीफ के दरमियान का हिस्सा जन्नती क्यारियों में से एक क्यारी है। आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहे वहां नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज अदा कर रहा है। मैंने कहा भाई ये जन्नत की क्यारी कैसे बन गई? कहने लगे हाफिज साहब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, पढ़ा के वापस फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। तो जिस जगह को बार बार सरकार की कदम बोसी का शरफ हासिल हुआ वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बन गई। मैंने कहा जिस मिट्टी को सरकार की कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी है, और जहां सरकार खुद जलवा फरोज है। यार आपका इश्क और मोहब्बत देख के ना मेरे दिल में एक मेरा सोच आती है कि आपको कुछ इश्क और मोहब्बत की 2-4 बातें और सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मेरी बातें सुनकर ना तो एक बंदा कहता है हाफिज साहब हम सहाबा कराम को मानते हैं, वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने दीन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी, लेकिन हाफिज साहब जब सरकार ने पर्दा फरमाया किसी ने हक मार लिया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने कहा भाई मैं इसके तुझे जो 2 जवाब दूंगा। कितने? सुनने के लिए तैयार हो? जी। यार सुनोगे ईमान को, मैं कहता हूँ मदीने शरीफ के 12 चांद लग जाएंगे। यार आपने ये सब ना सुना होगा, मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला जी, शरकपुर शरीफ वाली सरकार। सुना है नाम? आपका एक मुरीद था, उसकी किसी सिख की औरत से लाइन मिल गई। सिख की औरत ने कहा कि मेरा शोहर शहर जा रहा है तो तुम रात को आ जाना। ये रात तैयार होके जब गया तो देखा सिख सहन में टहल रहा है। ये डर के वापस आ गया। अगले दिन उस औरत से मुलाकात, उसने राती तो आया नहीं, मैं सारी रात तेरा इंतजार करती रही। उन्होंने कहा तू तो मरवाने लगी थी। सिख तो सेन में टहल रहा था। उन्होंने कहा तुझे मुगालता लगा, सिख नहीं था वो, तो आज रात भी नहीं होगा, तो आज रात आ जाएंगे। ये अगली रात फिर तैयार होकर गया, देखा फिर सिख टहल रहा है, फिर डर के वापस आ गया। अगला दिन जुमे का था तो ये जुमा मियाँ साहब के पीछे पड़ा करता था। जब जुमा पढ़ने गया तो मियाँ साहब फरमाने लगे बयान के अंदर ही,
ओ बेलियो चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारना पिया करे। वाह 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 वाह। मैंने कहा पीर जिना दे कामिल मियाँ हजरत बाहू ओ कंडी लग दे तर के हूँ। मैंने कहा जिसका पीर मियाँ शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, और जिसका पीर इमाम उलंबिया हो वो सहाबाए किराम को कैसे डूबने दे। नारा तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। हर सिहाबिये नबी जन्नती जन्नती, हर सिहाबिये नबी, जन्नती हर सिहाबिये नबी। जन्नती। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। अब दूसरा जवाब भी अर्ज कर दूं यार, दूसरा जवाब सुन के आपकी और तबीयत खुश हो जाएगी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब इनके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने दोस्तों को इकट्ठा कर लिया, साथियों को इकट्ठा कर लिया, और उनको वसीयत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, फिर नमाज जनाजा पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरे दौलत पर जाके रख देना, और फिर दरूदो सलाम पढ़कर बाअदब खड़े होकर ये अर्ज़ करना कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? ऊंची बोलो ज़रा। सिद्दीक आया है। फरमाया अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में लिटा देना, और अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। यार मैंने ये एक बात कही, आपने तवज्जो नहीं दी यार, तवज्जो नहीं दी यार। किसी सहाबी ने इतराज़ नहीं किया, सिद्दीक तू क्या कह रहा है? सरकार को पर्दा फरमा इतने दिन हो गए, दरवाजा कैसे खोलेंगे? वाह वाह। इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह। हमारा नबी, ऊंची बोलो, हमारा नबी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत पर अमल किया गया। चारपाई लाकर रखी गई, दरूद व सलाम पढ़ने के बाद बादब खड़े होकर अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका दोस्त सिद्दीक आया है। फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त दरवाज़ा भी खोल दिया और मिज़ारे पुरअनवार से आवाज़ आई, ओ सिलुल हबीब आइलुल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दो। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। परया उस दा समझो जिस दा तोड़ चढ़े। अरे इनका तो भरा हुआ तोड़ चढ़ा है सरकार दोस्त की, फरमा रहे। पर एक बात मैं और अर्ज़ करूं यार, जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के नीचे लिया, पंजतन पाक, वो बड़ी शान वाले, वो उनका अदब करना चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, हाथ बांध कर, उनको चादर के नीचे कितनी देर लिया होगा? और 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा लिया होगा। यार जिनको चादर के नीचे थोड़ी देर लिया
उनका बड़ा अदब करते हो, और जिनको सदा के लिए पहलू में लिटा लिया उनका अदब क्यों नहीं कर रहे? तो भाई हम नमाज के अंदर हाथ बांधकर हर रकात में पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब सीधा रास्ता कौन सा है? हज़रत साहब फरमाए मेरा रास्ता सीधा है। मैं कहूँ नहीं जी मेरा रास्ता सीधा है। ये फरमाए मेरा रास्ता सीधा है। हमारा कहा गलत हो सकता है और अल्लाह का पाक कलाम गलत है। नहीं रब ताला ने शाह फरमाया तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें खुद ही बतला देता हूँ कि सीधा रास्ता कौन सा है। फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ। अरे जो इनाम याफ्ता बुजुर्ग है उनका यहाँ बैठ के जिक्र किया जाए और पता चले इनका रास्ता कौन सा है। अरे इनके रास्ते पर तुम चलोगे तुम भी इनाम याफ्ता बनते चले जाओगे। मैं एक दुख वाली बात कहने लगा हूँ। हम महाफिल का मकसद क्या बनाते हैं, क्या समझते हैं? जय दो चार नाता सुनिया हाथ लाए ते आखिर च लंगर खादा ते मुछां नूं ता देंदे आओ गए जिमें आए उवें उठ के चले गए। क्या यही मकसद है यहाँ आने का? यहाँ आने का मकसद ये है कि हमें इनाम याफ्ता बुजुर्गों के रास्ते का पता चल जाए। ये नक्शे कदम क्या चीज़ है? हज़रत साहब दो किस्म के रास्ते होते हैं, एक पक्का रास्ता होता है, एक कच्चा रास्ता होता है। पक्का रास्ते पर बंदा चले तो कदमों के निशान नहीं होते, कच्चे रास्ते पर चले ना तो बंदे के कदमों के निशान बनते चले जाते हैं। तो जो कदमों के निशान बने हैं ना, इन निशानों पर कदम रख के चलना, इसको कहते हैं नक्शे कदम पर चलना। इसका फायदा क्या होगा? फरमाया तुम इनाम याफ्ता के कदमों के निशानों पर कदम रख के चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक दिन तुम भी वहीं पहुंच जाओगे जहां कदमों के निशानों वाला पहुंचाओगे। तो यहाँ आने का मकसद ये है कि हमें सीधे रास्ते का पता चल जाए। जब सीधे रास्ते का पता चल गया, अब अपने गिरेबान में झांक देखो मेरा रास्ता कौन सा है। अगर मेरा रास्ता इनसे जुदा है, अरे आज यहां से उठो तो रुख मदीने शरीफ की तरफ करके जाओ। मैं इस सिलसिले में एक छोटी सी मुख्तसर सी हिकायत अर्ज करूँगा। पता नहीं किसके दिल पर चोट लग जाए, आज रुख सीधा हो जाए। एक जंगल में जहाँ बहुत सारे जानवर रहते थे, 3 जानवरों के दरमियान दोस्ती हो गई और मुआहदा ये ता पाया कि हम तीनों मिलकर ही शिकार करेंगे और बाद में फिर तकसीम कर लेंगे। अब वो 3 जानवर कौन कौन से थे? शेर, गिद्दड़ और लूमड़ी। कौन कौन से थे जी? एक मरतबा फिर बोलो। ये तीनों ने मिलकर शिकार किया तो 3 जानवर पकड़ लिए। जानवर कौन से पकड़े? एक गाय पकड़ ली, एक हिरन और एक खरगोश। क्या क्या जी? गाय, हिरन और खरगोश। एक मतलब फिर बोलो कौन कौन से जानवर? शेर ने सबसे पहले गिद्दड़ को बुलाया, पूछा भाई हमने तय पाया था कि शिकार भी इकट्ठे करेंगे और बाद में फिर तकसीम भी कर लेंगे, तो शिकार तो हमने कर लिया, अब इसको तकसीम कैसे किया जाए?
गीदड़ कहने लगा बादशाह सलामत, ये कोई पूछने वाली बात है? ये तकसीम तो कुदरत की तरफ से ही हुई है। कहने लगा क्या मतलब है तेरा? कहने लगा जी हिस्सा बकदरे जुस्सा। समझते इसका क्या मतलब है? जिस बंदे का जितना बड़ा पेट है उतना बड़ा हिस्सा उसको दे दिया जाए। कहने लगा क्या मतलब है तेरा? कहने लगा जी गाय आप ले ले, आप सबसे बड़े हैं, हिरन मुझे मिल जाए और खरगोश लोमड़ी को मिल जाए। शेर को बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में आकर आओ दे खाना ताओ एक थप्पड़ उसको मारा, उसकी टांग टूट गई। कहने लगा बड़ा आया फैसला करने हैं, लजीज हिरन अपने लिए रखता है और बूढ़ी गाय मुझे देता है, मैं अभी देखता हूं तू फैसला कैसा करता है। लो जी उसकी टांग टूट गई, वो एक तरफ बैठा हुआ ना रोने लग पड़ा। थोड़ी देर के बाद लोमड़ी की बारी आ गई। शेर ने कहा लोमड़ी इधर आओ। आ गई। हाँ भाई तू बतला कैसे तकसीम किया जाए? कहने लगा बादशाह सलामत, ये कोई पूछने वाली बात है? ये तकसीम तो पहले से हुई है। कहना क्या मतलब है तेरा? कहने लगा जी खरगोश आप सुबह के नाश्ते में इस्तेमाल कीजिएगा और दोपहर में गाय खा लीजिएगा और रात को हल्की फुल्की ग़िज़ा होनी चाहिए, तो हिरन आप रात में खा लीजिएगा। कहने लगा तीनों मैंने खा लिए तो फिर तुम क्या खाओगे? वो कहने लगी बादशाह सलामत, जो आपका बचा खुचा होगा वो हम खा लेंगे। और ये पक्की बात है, शेर पूरा शिकार नहीं खाता, खा के छोड़ देता है। शेर बड़ा हैरान हुआ कि इसने इतना अक्लमंदी वाला फैसला कैसे किया। तो उसने ना रहा गया, लोमड़ी से कहने लगा लोमड़ी तुझे इतनी अकल कैसी आई है? वो कहने लगी गीदड़ का अंजाम दे के मुझे खुद ही अकल आ गई। मैंने सोचा गीदड़ को तो एक थप्पड़ लगा उसकी टांग टूट गई, मुझे थप्पड़ लग गया तो मैं तो जान से ही जाऊंगी, तो उसका अंजाम दे के मुझे खुद ही अकल आ गई। अब बाजार तो एक ये हंसने वाली हकायत थी, लेकिन जब नतीजा निकाला गया इस पे जितना रोया जाए यार वो कम है, जितना रोया जाए वो कम है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं ए बंदे, एक जानवर दूसरे जानवर को देखकर उसको अकल आ गई, लोमड़ी ने गीदड़ का अंजाम देखा उसको अकल आ गई। ए बंदे तेरे सामने अल्लाह के वलियों का अंजाम भी मौजूद है, बदमाशों का अंजाम भी मौजूद है, शराब पीने वालों का अंजाम मौजूद है, नशा करने वालों का अंजाम मौजूद है, और तेरी आंखों के सामने नमाजियों का अंजाम मौजूद है, तेरी आंखों के सामने पीर सैयद नजर हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह का सामने मौजूद है, तेरी आंखों के सामने हुजूर दातागंज बख्श रहमतुल्लाह का अंजाम मौजूद है, और तेरी आंखों के सामने फिल्म एक्टरों का भी अंजाम मौजूद है, शराब पीने वालों का भी और जिना करने वालों का भी और बदमाशों का अंजाम भी मौजूद है। अगर ये सब कुछ देखकर तुझे अकल नहीं आ रही तो फरमाया फिर तू जानवरों से भी क्या गुजरा है। कुरान कहता है उलाई का कल अनामी बल हुम अदल, ये चौपाए हैं बल्कि चौपायों से भी गए गुजरे हैं। चौपाया भी एक दूसरे को देखकर अकल हासिल करता है, और तेरी आंखों के सामने सच मौजूद है और फिर तुझे अकल नहीं आ रही। मैं तो अपने लाहौर की मिसाल दिया करता हूँ। रावी दरिया के परली तरफ चले जाओ, जहांगीर का मकबरा है, पता नहीं कितनी जगह घेरी हुई है और कितने कितने कीमती पत्थर लगे हुए हैं। अरे वहां पर कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता, क्रिकेट खेलने वाले जा रहे हैं। बल्कि एक मरतबा शदारा में मेरा बयान था, तो उन्होंने वो नीचे अंडरपास बनाया है, तो रात के वक्त मैं जब निकला तो मैं भूल के दूसरी सड़क पर पड़ गया, तो जहांगीर के मकबरे के दरवाजे के सामने मैं जाके पहुंच गया। खौफ तारी है वहाँ पर, हू का आलम तारी है। मैंने एकदम जल्दी से मोटरसाइकिल
फेरी और वापस निकल आया। और जब रावी दरिया क्रॉस किया तो सामने दाता हुजूर का मिजाज शरीफ नजर आ गया। अरे रावी दरिया के परली तरफ चले जाओ, नूर जहां की बारादरी है, बड़ा कीमती पत्थर लगा हुआ है, वहां कुत्ते फिरते तो नजर आती हैं, कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आता। हमारी लाहौर की सरजमीन पर बड़े बड़े बदमाश मर गए जो कहते थे अड्डी मार के धरती हिला दें। बड़े बड़े जागीरदार दादागीर, बड़े बड़े बदमाश मर गए, आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए और उसी लाहौर की सरजमीन पर दाता हुजूर का मिजाज शरीफ भी मौजूद है। अल्लाह अल्लाह हज़रत साहब एक बंदा मुझे कहता है जनाब तुसी कहने अल्लाह अल्लाह करो ते रोटी कितों खावांगे। अल्लाह अल्लाह करांगे तो रोटी कितों खावांगे। मैं क्या जो तू मां दे पेट से ओदे तेरी केड़ियां फैक्ट्रियां चलदियां रब ते उत्थे भी तैन रोटी पहुंचांदा सी। वल्लाहु यर्ज़ुकु मन यशाउ बगैर हिसाब। मैंने कहा हम अपना घर बार छोड़कर कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है नोटों की खातर, दौलत की खातर, और दौलत फिर भी हाथ नहीं आ रही। और दाता हुजूर घर बार छोड़कर लाहौर आए, नोटों की खातर आए थे और किसकी खातर आए? दीन की खातर। क्या वो भूखे रह गए? कितनी दुनिया वहां पल रही है। और सुबह चले जाओ शाम चले जाओ, आवाजें लगती है कोई है दाता दा लंगर खाने वाला। अरे खाने वाले थक जाते हैं, लंगर फिर भी खत्म नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। हज़रत साहब मैंने देखा है खा भी रहे हैं और शापर का आद्या वास्ते भी फड़े आया हुए ते लंगर वेर भी खत्म नहीं हो रहा। वाह 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 वाह। हमारी आंखों के सामने पता है माँ बाप की नाफरमानी करने वाले का अंजाम क्या है और माँ बाप का अदब करने वाले को रब ताला किस तरह नवाज रहा है। यार ये सब कुछ देखकर फिर भी हमें अकल ना आए, फिर तो हम जानवरों से भी गए गुजरे ना हो गए। आजकल तो ये मोबाइल ने सारी वो महफिलें ख़त्म कर दी ना। मेरी वालदा माजदा अल्लाह ताला उनके मिजाज शरीफ पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए, हमें वो ना बुज़ुर्गों की बातें सुनाया करती थी, बुज़ुर्गों की बातें सुनाया करती थी। कहने लगे हमारे बुज़ुर्ग बैठ के ना तो बातें सुनाया करते थे कि एक बंदा बहुत अमीर आदमी था, उसका एक ही बेटा था। तो उसने बेटे से कहा बेटा तू ना बुरे कामों में ना पड़ना, बुरे कामों में मसलन शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, इन कामों में न पड़ना। और फिर फरमान लगे अगर तेरे पास दौलत ज़्यादा आ जाए और तू शैतान के हाथों मजबूर हो जाए बुराई करने पर, तो फिर एक हमारी वसीयत याद रखना। कहने लगा जी क्या? कहने लगा जब तुमने जुआ खेलना हो तो सबसे बड़े जवारियों के पास जाना, और शराब खाने जाना हो तो सुबह के वक्त जाना। कब जाना? सुबह। और अगर कंजरी के कोठे पे जाना है तो वहां भी सुबह के वक्त जाना। खैर वक्त गुजरता गया, वो बुजुर्ग पर्दा कर गए, इस नौजवान के पास पैसा बड़ा आ गया, शैतान ने हवस दिलाई, लालच दिलाई और जुआ खेलेगा रातों रात ही करोड़पति बन जाएगा। ये शैतान के हाथों मजबूर हो गया। लेकिन अब्बा जी की बात याद आई कि जुआ खेलने जाना तो किनके पास जाना है? सबसे बड़े जवारिये।
ये जुए खाने में दाखिल हो गया। देखा इब्तदा में करोड़ों का जुआ लग रहा है। वो कहने लगा भाई ताड़े तो वड्डे को जवारी है ने। कहने लगा आगे लगा जा। आगे गया तो रेट कम होता गया, यहाँ तक कि हज़ारों में आ गया, सैकड़ों में आ गया। फिर कहने लगा ताड़े तो वड्डा कोई जवारिया। कहने ओ देख बैठे नहीं ओ। जब ये गया ना तो बूढ़े बूढ़े बंदे गीटे होते हैं ना पत्थर, उनके ऊपर जुआ खेल रहे हैं। कहने लगा तू साढ़े तो वड्डे जवारी जे। कहने लगा हाँ हम सबसे बड़े जवारी हैं। कहने लगा पत्थरों पे खेल रहे हो। कहने लगा सब कुछ तबाह हो बर्बाद हो गया, अब पत्थरों से खेल के अपना दिल बहला रहे हैं। वो कहने लगा अगर जुआ खेलने वाले का अंजाम यह है तो मैं तौबा करता हूँ। मैं क्या करता हूँ? फिर इसने शैतान ने वसवसा डाला तो शराब पी, बड़ा सरूर आएगा, बड़ा मजा आएगा। ये शैतान के हाथों मजबूर हो गया। जब मजबूर हो गया तो इसको बुजुर्गों की बात याद आई कि शराब खाने जाना है तो कब जाना है? ऊंची बोलो यार जरा, और थोड़ा जा ऊंची आवाज ना बोलो। जब ये सुबह के टाइम गया देखा शराबी शराब के नशे में मस्त है, किसी का मुंह कुत्ता चाट रहा है, किसी का मुंह नाली में पड़ा हुआ है, किसी का सोफे के नीचे घुसा हुआ है। कहने लगा अगर ये अंजाम है शराब पीने वाले का, मैं शराब पीने से तौबा की। फिर इसको शैतान ने वसवसा डाला कंजरी के कोठे पर चल, बड़ा मजा आएगा, बड़ा सरूर आएगा। मजबूर हो गया तो बुजुर्गों का क्या याद आ गया कि कंजरी के कोठे पे जाना है तो कब जाना है? जब सुबह के टाइम वहाँ पहुँचा तो देखा वो कंजरी जिसके ऊपर लोग नोट बरसा रहे थे, उसकी शक्ल पर लानतें पड़ी हुई हैं, एक खौफनाक डायन का उसका मुंह बना हुआ है। कहने लगा इसके ऊपर मर रहे थे, मैं नफरत करता हूं, बेजार होता हूं ऐसे काम से। आज का नौजवान अंजाम नहीं देखता, वो इब्तदा देखता है। याद रखो बुराई की इब्तदा में बड़ा मजा है, अंजाम बहुत बुरा होता है। और नेकी की इब्तदा में तकलीफ है लेकिन अंजाम बहुत अच्छा होता है। फिल्म देखने जा रहा है, छलांगे मारता हुआ जा रहा है, फिल्म देख के बाहर निकलता है, इस तरह मुंह लटकाया हुआ है जिस तरह किसी ने जूते मार मार के बुरा हशर किया हुआ है। और सुबह उठता है मुंह लटकाया हुआ है, उठ के मस्जिद का रुख करता है, मस्जिद में जाता है, वुजू करता है, नमाज पढ़ता है। जब नमाज पढ़ के बाहर निकलता है चेहरे पे नूर आ जाता है, दिल में सरूर आ जाता है। ऐ नशा करने वालों, ऐ नमाजों में सुस्तियां करने वालों, ऐ बेहयाई के काम करने वालों, ऐ जिना करने वालों, हाय हाय हाय। यार एक बुजुर्ग का मैंने कॉल पढ़ा, मेरा तो अंदर हिल गया। फरमान लगे जिना एक कर्ज है, जिना एक जो तेरी बेटी से, तेरी बहन से, तेरी माँ से, तेरी बीवी से चुकाया जाएगा। आज तू किसी की इज्जत से खेल रहा है और ये वर्काई फाड़ डाल के तेरी इज्जत महफूज रहेगी। लेकिन जब ये कर्जा चुकाना पड़ा तो तुझे फिर सासूद भी देना पड़ेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कयामत के रोज जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, वो दोज़ख में जलकर सख्त तकलीफ में होंगे। इतने में एक और बंदे को जहन्नम में डाला जाएगा और उसके मुंह से इस कदर बदबू आ रही होगी कि सारे दोज़ी एकदम चिल्ला उठेंगे ये कौन बदबख्त आ गया है
जिसकी बदबू से हमारा पिछला अजाब हमें भूल गया है, इसने हमें तबाह बर्बाद कर दिया है। पूछा जाएगा ये कौन है जिसके मुंह से इतनी बदबू आ रही है? बतलाया जाएगा ये सरकार का उम्मती वो है जो शराब पिया करता था। याद रखो, कभी भी इब्तदा की तरफ ना देखो, अंजाम की तरफ देखो। आज मैं माजरत के साथ एक बात कहने लगा हूँ। हम दोस्त किसको समझते हैं? जो हमें शराब पिलाए, जो हमें सूटे लगाए, जो हमें सिगरेट पिलाए मुफ्त में, और जो हमें फिल्में ड्रामे दिखाए, जो हमें बेहयाई की तरफ दावत दे। हम कहते हैं ओ मेरा जिगरी यार आ गया, दूर से देख के नारे लगा रहा है। और दुश्मन किसको जानते हैं? जो हमें नमाज की दावत देता है। उसकी शक्ल देख के रास्ता तब्दील कर लिया, अब मत्थे ही नहीं लगना। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आओ आज मैं आपको एक ऐसी प्यारी मिसाल दूं, पता नहीं किसके दिल पर चोट लग जाए, आज रुख मदीने शरीफ की तरफ हो जाए। यार मेरी रिहाइश लाहौर में है, मुगलपुरा में, और इसके करीब ये एक इलाका है गड़ी शाहू का। मेरी मिल्लत के नौजवानों, बड़ी तवज्जो से ये वाक़या सुनना, ये सच्चा वाक़या है। एक बंदा बाहर के मुल्क से बड़ी दौलत कमा के आया, यूँ समझो रिटायरमेंट के साथ वो सारे पैसे पूसे लेके पाकिस्तान आ गया। बैंक भरे हुए हैं और जनाब मकान बड़ा आलीशान बनाया हुआ है। और एक बात याद रखो, दौलत आ जाए तो इसको संभाल लेना भी हर बंदे के बस की बात है। ये ख़ानदान में कहीं बैठा हुआ था तो किसी से इख्तलाफ हो गया। जब इख्तलाफ हुआ तो इसने गुस्से में आकर फायर किया, वो बंदा मर गया, कत्ल हो गया। इसको पकड़ के उन्होंने जेब में डाल दिया। दौलत बड़ी बेशुमार थी, इसने पैसा खर्च किया, बरी होके आ गया। जो कत्ल हुआ तो वो बेचारे गरीब थे कि इसकी पैरवी भी ना कर सके। लेकिन मरने वाला पीछे एक अपना बेटा छोड़ गया था, छोटा बेटा। उसकी बीवी ने क्या किया, बच्चे की, बेटे की परवरिश की, परवरिश भी करती रही, साथ जहन में इंतकाम की आग भी भड़काती रही। बेटा फलां बंदे ने तेरे प्यो नूं बड़ी बेदर्दी नाल कत्ल कीता सी, ते तू अपने प्यो दे कातलां कोलों बदला लेना ही। उसकी खिदमत भी करती और साथ इंतकाम की आग भी भड़काती रहती। जब बच्चा जवान हो गया तो उसने कहा कि बेटा अब तेरा मेरा रास्ता जुदा है, जितनी देर तू अपने बाप के कातलों से बदला नहीं लेगा, मैंने तुझे अपना दूध माफ नहीं करना। अब बेटे ने क्या सोचा, ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों ज़रा तवज्जो से सुनना। उसने सोचा अगर मैं अपने बाप के कातल को कत्ल कर दूंगा तो खुद में सजाए मौत मुझे हो जाएगी, तो ये तो बदला कोई बदला ना हुआ। उसने सोचा जिसको लोग दोस्त कहते हैं, दोस्त मैं उसके रूप में क्यों ना जाऊं। इसने हज़रत साहब एक मिठाई का डब्बा लिया और जाके दरवाज़ा उनका खटखटाया। वो बाहर आए, बेटा क्या बात है? कहने लगा जी मेरा अब्बा ते बेवकूफ़ हैगा सी, वो है इस काबल सी जिथे तुसी उन्हें पहुँचाता। मैं ताड़ा पुत्र बन के आया वहाँ, मैं सुलह करन वास्ते आया वहाँ, ए मिठाई मैं ताड़े वास्ते लेके आया वहाँ। वो बड़ा खुश हुए कि इस बच्चे की तरह से तो हमें खतरा था, अगर यही चल के हमारे पास आ गया तो हमारी ज़िंदगी सुकून सी हो गई। उसने जनाब अंदर बिठाया, सुलह सफाई हो गई, मिठाई बांटी गई, वो खूब मज़ा मनाया गया और जनाब अपना बच्चा आ गया हमारे पास। अब इसने क्या किया, अगला दिन हुआ तो एक सिगरेट होता है गोल्ड लीफ की डब्बी, वो सिगरेट कीमती होता है, जो ना भी पीता उसके सामने करो, कहता मुफ्त है चलो ले आए पी लेने। इसने
डब्बी गोल्ड लीफ की एक ली, एक सिगरेट खुद लगाया, एक उसके बेटे को और इसके बाप को, दोनों को एक सिगरेट लगा के, लो जी हजरत जी पियो तुसी। वो कहने लगे ਅਸੀਂ सिगरेट नहीं पींदे। ओ हजरत साहब है तो मामूली जी आगा वे, इन्ना कोई नुकसान ही नहीं होता, ये बिल्कुल हल्का आगा वे। उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिता, जान लगे डब्बी भी पूरी भरी छड़ गया। सिगरेट दे तुहानू पता मज़ा तो होंदा ही है इब्तदा च। वो दोवें प्यो पुत्तर सिगरेट पीन ते नाल एक दूसरे के उत्ते धुआं सुट्टन ते बड़ा खुश होन। वाह वाह यार, ए पुत्तर सही साडा साबित होया ही है, सानू सिगरेट पियांदा वे, साडी खिदमत करदा वे। जब उसने देखा कि ये सिगरेट पर लग गए हैं, फिर गुलाम मुहय्यिद्दीन उसने पता क्या किया, 2 डब्बियां ली, एक च पाउडर भरिया ते दूजी खाली, खाली सिगरेट वाली। खुद खाली सिगरेट करके ला लिया तो उन्होंने भरिया या पिलाया। तो जड़ा भरिया है सिगरेट पींदा ना पहली दफ़ा, उन फिर दिन नू तारे नज़र आते हैं। ओ हो वो कहने लगे वाह जिंदगी का तो पता ही हूँ चलिया वे, असी तो हाले तक भुले ही रह गए यार, एडा मज़ा आया, एडा मज़ा आया। वो सारा दिन नशे में घूमते रहे। अगले दिन आया तो फिर भरी डब्बी भी छोड़ गया, साथ पिला भी गया। जब वो नशे पे पूरे लग गए तो एक दिन इसने नागा कर लिया। क्या किया? अब ये सिगरेट बाजार से मंगा के पिए, इनको मज़ा ना आए, बड़ा परेशान हुए। अगले दिन वो आया, उन्हें कहा कि तू यार किधर चला गया सा? वो कहने लगा जी मैं असल गरीब आदमी हाँ, मेरे को इन्ने पैसे नहीं होंगे कि मैं, मेरा मतलब है कि सिगरेट सारे लैके आवा। उन्हें कोई गल की है, वो साढ़े को लैनी दौलत का दे वास्ते भी, सन 10 मिलते कितों ने? उन्हें कहा आज फिर मैं अड्डा दिखा दिया। उन्हें अड्डा दिखा देता। बस फिर क्या था यार, सारी दौलत भी ख़त्म हो गई, मकान भी बिक गया, और दोनों बाप बेटा उसी गड़ी शाह की गलियों में भीख मांगते नजर आए। ऐ मेरे मिल्लत के जवानों, मेरे हाथ बंधे हैं, खुदारा दोस्त और दुश्मन की पहचान करो। जो तुम्हें गुनाह की दावत दे रहा है वो तेरा यार नहीं, वो मार है, वो सांप है, वो बिच्छू है जो तुझे काटेगा और ना तुझे दुनिया का छोड़ेगा ना आखिरत का छोड़ेगा। अरे तेरा यार वो ही है जो तुम्हें सीधा रास्ता दिखलाने वाला है, जो तुझे मस्जिद का रास्ता दिखाने वाला है, जो तुझे नेकी की दावत देने वाला है। अरे जिससे तू नफरत कर रहा है वो नफरत नहीं, अरे वही तो तेरा खैर खा है, वही तो तेरा दोस्त है। दोस्त वही है जो बंदे की आखिरत को सुधारने वाला होता है। अब एक बात मैं थोड़ी सी कड़वी सी कहने लगा हूँ भाई, देखो मेरे नज़दीक हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की उम्मत में सबसे बड़े आशिक हैं। उनके इश्क में कोई शक शुबा, ऊंची बोलो, एक मरतबा फिर बोलो। ये वो हस्ती हैं जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। ये कतई जन्नती हैं। यार क्या इन्होंने नमाजें छोड़ दी थी? क्या ये गुनाहों पर दलेर हो गए थे? अरे इनके पास जन्नत की सनद सर्टिफिकेट मौजूद है और फिर भी सारी सारी रात रो रहे हैं, डर रहे हैं। कोई कहता है काश मैं तिनका होता, काश मैं परिंदा होता, काश मेरी माँ ने जना ही ना होता। और आज का नौजवान कहता है दोज़ख मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। यार आप उलमा इकराम बैठे हो, आपकी नज़र से कोई हदीस गुजरी हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी मुझे ज़रूर इस्लाह करना। क्या सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह सारी ज़िंदगी कभी ये कहा कि मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना?
चलो इससे भी ज़रा आगे चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, मेरे दोनों शहजादे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के, ऊंची बोलो यार, जन्नती नौजवानों के, इनकी सरदारी में किसी को शक शुबा है? क्या इन्होंने नमाजें छोड़ दी थी? क्या रोजे छोड़ दिए थे? क्या गुनाह करने लग पड़े थे? यार हम किस मान पर नमाज नहीं पढ़े, किस मान पर गुनाह कर रहे हैं? ये तो जन्नत के मालिक है, जिसको चाहे जन्नत अता कर दें। लेकिन कैफियत क्या है? मैदान करबला की तपती हुई रेत है और जिस्म तीरों से छलनी है। पूछा गया कोई आखिरी ख्वाहिश? फरमाया मुझे 2 रकात नफल पढ़ने की इजाजत दी जाए। हजरत साहब मैं एक कड़वी सी बात कहने लगा हूं, नाराज ना होना, गलत हूं तो मेरी सलाह जरूर कीजिएगा। यार इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार है और मां जन्नती औरतों की सरदार है, और करबला के तपते हुए रेगिस्तान पर सजदा कर रहे हैं। और आज तू कारपेट बिछा है, एसी लगा है, पंखे के नीचे नमाज नहीं पढ़ा, तू इमाम हुसैन को क्या मुंह दिखाएगा? मैंने देखा कई नात खां, कई नकीबे महफिल ये बात बार बार दोहराते हैं कि हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब सब तन से जुदा किया गया तो उन बदबख्तों ने नेज़े पे सर को बुलंद किया। सर तन से जुदा है और देखने वाले देख रहे हैं कि हुसैन का होंठ हिल रहे हैं, गोया हुसैन नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ रहा है। यही कहते हैं ना। मैंने कहा भाई हुसैन का सर तन से जुदा है फिर भी कुरान पढ़ रहा है, तेरा सिर ते नाल लगा, तू क्यों ने कुरान पढ़दा यार? आज हमारी हालत क्या है? कलमा हम नबी का पढ़ते हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो इतनी शान वाला इशारा कर दे तो डूबा सूरज वापस आ रहा है, इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़े हो रहा है, इशारा कर दे तो दरख्त भागे आ रहे हैं, इशारा कर दे तो जानवर भी भागे आ रहे हैं। अरे मेरे नबी का इशारा हो जाए पत्थर भी कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं। मैंने कोई बात गलत तो नहीं की? इससे पता चला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शान वाले कि उनका कहा सूरज भी मानता है और चांद भी, ऊंची बोलो यार, उनका कहा जानवर भी, उनका कहा दरख्त भी, उनका कहा पत्थर भी। तो क्या हम उस नबी का कहा मानते हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया फजर की नमाज पढ़ा करो तेरी रोजी में बरकत होगी। क्यों जी हदीस गलत तो नहीं पढ़ी मैंने? फजर की नमाज पढ़ा करो तेरी रोजी में, ऊंची बोलो, कहंदा वजी आखी ने खुल दी तो डॉक्टर कहंदा जी सवेरे तुसी एक्सरसाइज करया करो। वो सूरज निकलने से पहले जना गार्डन पहुंचा हुआ है। यार नबी के कहे से आंख नहीं खुल रही, डॉक्टर के कहे से आंख खुल रही है। हमारे वहाँ जना गार्डन है, फजर में इतनी वहाँ पर पब्लिक होती है कि पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। औरतें मर्द वहाँ इकट्ठे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उल्टा हो रहा है, कोई सीधा हो रहा है। एक को मैंने बोला मैं सूफी जी तुसी क्यों उल्टे हो रहे हो? मैंने कहने लगे आफत जी डॉक्टर ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर ने कहा। मैं डॉक्टर के पास चला, मैंने कहा डॉक्टर साहब तुसी चंगे भले बंदे ने उल्टा क्यों कर दीजिए? मुझे कहने लगा हाफिज साहब
आप मस्जिद बनाते हो, मदरसा बनाते हो, पानी की टंकी ऊपर रखते हो नीचे रखते हो? मैंने कहा जी ऊपर रखते हैं। कहने लगा क्यों? मैंने कहा पानी ऊपर से नीचे लाना सारा, नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। कहने लगा बस फिर समझ लो, ये दिल जो है ना, दिल ये खून की टंकी है। कौन सी टंकी है? इसके लिए खून नीचे पहुंचाना आसान है, ऊपर दिमाग तक पहुंचाना मुश्किल है। जब हम बंदे को उल्टा करते हैं दिमाग नीचे हो जाता है, दिल ऊपर होता है, ब्लड सर्कुलेशन दिमाग को होती है, बंदा फ्रेश हो जाता है। मैंने कहा अच्छा इसलिए उल्टा कर दो? कहना हाँ इसलिए उल्टा करते हैं। फिर कहता आप जी एक सच्ची गल भी दस दें। मैंने कहा क्या? कहने लगा इंसान के दिमाग को जितनी ब्लड सर्कुलेशन सजदे की हालत में सही होती है, उल्टा लटकने से भी सही नहीं होती। और मैंने कहा डॉक्टर की बात मानने वाले, तू एक दफा दिमाग को ताजा करेगा, आ मेरे नबी का गुलाम बन जा, रोजाना 5 मरतबा तेरा दिमाग ताजा होता रहेगा।